Hello everyone, welcome to this video. This video is part of a 10 minute a day series और इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मॉड्यूल है चैप्टर 9 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंडिया आईएमएफ के बारे में पिछले सेशन में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया. तो वी हैव सीन दिस क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ. ठीक है, ये पिछले सेशन में देखा था हमने. सर्वेलेंस ओवर मेंबर कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, यस. फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, यस. कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज, यस. तीनों ही चीजें हैं. तो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस. ओके, एंड आईएमएफ एंड इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो देखते हैं. तो 1944 में आईएमएफ को लाया गया था. ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इज आईएमएफ. इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर उस कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर यूएसए में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर इंडिया भी था. 1945 में इंडिया ने अपने पहले बार जो है गवर्नर एंड जो अल्टरनेट गवर्नर्स है उन्हें सेंड किया था. एक्स ऑफिशियो गवर्नर टू द आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंडिया ने फाइनेंस मिनिस्टर को सेंड किया था. 1970 की अगर हम बात करें तो टॉप 5 में आ गया था इंडिया कोटा एलोकेशन में. परमानेंट सीट भी इंडिया को दे दी गई थी बाय 1970. 1991 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था इंडिया में, उस समय कंडीशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि मनी देकर जो इंडिया को हेल्प किया था आईएमएफ ने. 2008 में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ था पूरे दुनिया में, उस टाइम पे भी इंडिया को आईएमएफ ने हेल्प किया था विद 4.5 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑफ मनी. प्रेजेंटली अगर हम देखें 6 लार्जेस्ट कोटा इंडिया के पास है 2.76% का, एंड वोटिंग शेयर इंडिया के पास 2.63% का है जो इंडिया होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू आईएमएफ. ठीक है, और आईएमएफ के फंक्शंस अगर हम देखें, इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आईएमएफ जो है सर्वेलेंस ओवर मेंबर इकोनॉमिक पॉलिसीज ये करता है. फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, ठीक है, यानी कि जो इकोनॉमिक जो मेंबर्स है सारे आईएमएफ के, उनके इकोनॉमिक पॉलिसीज को सर्वेलेंस करने का काम आईएमएफ का है. उन्हें देखता है कि हाँ इकोनॉमिक पॉलिसी सही है या नहीं, और अगर सही नहीं है उन्हें एडवाइस करना, सही है तो प्रोत्साहित करना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड ऑल्सो फाइनेंसिंग टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट है ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज, उनको फाइनेंस करने का काम आईएमएफ का है. ओके, तो दैट इज द थिंग. लाइक इंडिया को रिक्वायरमेंट थी 1991-92 में कि इंडिया जो है जो भी मनी की रिक्वायरमेंट है इंडिया को, वो सब एट दैट टाइम डॉलर्स काफ़ी कम थे, तो इट नीडेड मनी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, तो वो आईएमएफ के द्वारा फंड किया गया था. तो इस तरह के सिचुएशंस में आईएमएफ हेल्प्स. कॉम्बैटिंग पॉवर्टी इन लो इनकम कंट्रीज जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. मोबिलाइजिंग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी कि एक्सटर्नली जो फाइनेंस है बाहर कंट्रीज से, एक कंट्री के पास अगर बहुत सारे डॉलर्स है, आईएमएफ के पास नहीं है, तो दूसरे कंट्री को चाहिए, तो यहाँ से यहाँ मोबिलाइज करने का काम भी आईएमएफ का है. इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम आईएमएफ का है. पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है, एक्सचेंज रेट्स है, ये सभी सही डायरेक्शन में हो, इस चीज का पूरा ड्यूटी जो है आईएमएफ का है. ग्लोबल सप्लाई ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एचडीआर के बारे में पिछले सेशन में हमने देखा था, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, तो ये इसकी सप्लाई कम ना हो, ये चीज आईएमएफ जो है इंश्योर करता है. इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, जो टेक्निकल असिस्टेंस है जिसको भी चाहिए. फॉर एग्जांपल इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे हमने, तो ये रिफॉर्म्स आईएमएफ के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही लेकर आए थे हम 1991-92 में. तो दैट इज हाउ आईएमएफ हेल्प्स इन दैट वे, इन दैट मैनर ऑल्सो. डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, आईएमएफ बहुत सारी रिसर्च करता है, तो उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड होती है. तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए रिसर्च करना, टेकिंग केयर की सभी जो कंट्रीज हैं उनसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिया जाए, एंड देन उसके बेसिस पर एनालिसिस करके अच्छा रिसर्च किया जाए. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन. ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस थिंग, तो प्लीज ट्राई इट नाउ. अभी हमने सारे जो फंक्शन है वो भी देख लिए हैं. एंड दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन की विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एचडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स. तो एचडीआर वाज क्रिएटेड एज अ सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट, यस. ठीक है, ऑलरेडी डॉलर्स ये सब इंटरनेशनल जो है हमारे पास करेंसीज थे for exchange purposes, but we created HDR for the purpose I already told you. HDR किसी भी करेंसी के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, एंड ईच एंड एवरी कंट्री को थोड़ा HDR एलोकेट किए जाते हैं. तो जब भी उसे किसी और कंट्री से मनी लेना है उस करेंसी में, तो इट विल गिव HDR एंड टेक दैट. कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम इन 1973 इंक्रीज रिलायंस ऑन HDR, तो ये तो गलत है.
इट डिक्रीज द रिलायंस, यानी कि एसडीआर का इंपॉर्टेंस कम हो गया था। एसडीआर इज नेदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन आईएमएफ। यस, ये करेंसी भी नहीं है, ना कि आईएमएफ पे कोई क्लेम है, यानी कि कोई करेंसी नहीं है, ये बस एक्सचेंज करने के लिए रिजर्व एक एसेट की तरह है। इट इज नॉट अ करेंसी एंड ऑल्सो आईएमएफ पे कोई क्लेम नहीं, यानी कि आईएमएफ जो है एच डी आर अगर किसी के पास है तो आईएमएफ इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, ये वो ऐसा नहीं है। एच डी आर यूज करके यू कैन बोरो मनी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, विच इज इनकरेक्ट ओनली थर्ड वन। तो 1, 2 and 4 only, C will be the right answer, right? Now apart from that, if you are preparing for the JIB exam and want to clear it in one attempt, यू नीड गाइडेंस फॉर दैट, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट से रिलेटेड भी। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज ईच एंड एवरी जो चैप्टर है उसका, एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस है 15-15 मिनट्स के, फुल सिलेबस आपका इसमें कवर हो रहा है। एंड लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम, जिसके थ्रू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज कराया जा रहा है। तो JIB 75 is the code that you need to use so as to get 75% discount on this particular कोर्स। ऑल्सो आर लाइव क्रैश कोर्स जो है ऑलरेडी चल रहा है, तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्रैश कोर्सेस। ठीक है, बैच 2 अभी प्रेजेंटली रनिंग है, तो यू कैन एनरोल इनटू इट। इसके क्लासेस जो है आपके 7th से स्टार्ट हो रहे हैं, 7th of January, तो यू कैन एनरोल इनटू दैट। ठीक है, एंड इसमें आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग ओवर हियर इज देयर एक्सेप्ट द रिकॉर्डेड वीडियोस। ओके, तो दिस इज व्हाट the live crash course is providing. So you can click on the link given in the description and use the code JIB80 to get 80% discount on all of these on this live crash course. ठीक है, if you have any other query you can call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best. Thank you so much.